प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम्स के साथ कुल 46 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 22 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 15 राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अब विदाई हो गई है। अब योगी आदित्यनाथ बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार भी अब अस्तित्व में आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली है और उनके साथ ही 46 और मंत्रियों ने। कौन कौन मंत्री बने हैं, ये सारे नाम भी आप हमारी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके काफी देर से देख ही रहे हैं। पूरा शपथ ग्रहण समारोह भी हमने आपको दिखाया था। और जैसे ही ये सरकार अस्तित्व में आई है, योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, उनके समर्थकों में जरा देखिए कैसा जोश है। योगी योगी के नारे, मोदी मोदी के नारे, आतिशबाजी, ढोल नगाड़े और जश्न का माहौल। सीधे आपको पहले गोरखपुर ले चलते हैं। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे वहां हैं। वीरेश, अब तो योगी सीएम बन गए हैं, अब वहां क्या हो रहा है? देखिए, योगी सीएम बन गए हैं और जो गोरखपुर की जनता है 29 साल बाद एक मुख्यमंत्री और पा रही है जो आदित्यनाथ का नाम है। यानी इसके पहले 1988 में वीर बहादुर सिंह यहां से मुख्यमंत्री बने थे, यानी गोरखपुर के निवासी थे और गोरखपुर की कर्म भूमि है योगी आदित्यनाथ की। और मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो योगी आदित्यनाथ का पीठ है, गोरक्ष पीठ, उसे फूलों से सजाया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि गोरखपुर के सांसद और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कब गोरखपुर आएंगे। जो जनता है गोरखपुर की वो काफी उत्साहित है, जैसा कि हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि ढोल नगाड़े, मिठाइयां, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी फूल दे रहे थे, एक दूसरे को गुलदस्ता दे रहे थे, होली गुलाल सब खेला जा रहा था, पटाखे छोड़े जा रहे थे, बैंड बाजे बजाए जा रहे थे। गोरखपुर की जनता उत्साहित है, उनसे बात करता हूं। जी, बहुप्रतीक्षित मांग आप लोगों की पूरी हो गई? बिल्कुल निसंदेह पूरी होगी। जो बेरोजगार की समस्या, हमारे अपने भाई लोग, मैं भी एक इंग्लिश लेक्चरर हूं प्राइवेट में, जो हम पढ़ लिख के बहुत अच्छी डिग्री लेके बाहर जाके 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसको हमारे माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी इस पीड़ा को सुनते हुए हम लोगों के लिए एक रोजगार का मार्ग। बेरोजगारी और बीमारी गोरखपुर और पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या है। इंसेफेलाइटिस कितना बड़ी समस्या आप है सब जानते हैं। जो मासूम बच्चे हैं वो मरते हैं। इस तरफ आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी बिल्कुल ठीक होगा। आज के पहले देखिए, अभी ये मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके पहले की बात मैं बताना चाहूंगा कि लगातार इंसेफेलाइटिस पीड़ित बच्चों के लिए महंत योगी आदित्यनाथ जी उनके लिए लगे रहते थे, उनके इलाज के लिए बहुत सारा प्रयास करते रहते। अब ये मुख्यमंत्री हो गए हैं, इनकी देन है कि गोरखपुर में एम्स आ चुका है। एम्स आ चुका है। बाढ़ भी बहुत बड़ी समस्या है इस अंचल के लिए, क्या कहेंगे आप? एम्स तो अब जो धन की जरूरत थी, जैसा कि पिछली सरकारों ने कहा कि मेरे पास जमीन नहीं है और केंद्र सरकार ने कहा जमीन मिलेगी तभी मैं। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी 3/4 बहुमत से ज्यादा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गोरखपुर के जो सांसद रहे हैं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या इस पूर्वांचल की है। योगी जी के आने से इस समस्या का निदान पूर्णतया होगा और जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कभी की गई थी उसके पूरे होने का समय आ गया। हिंदू राष्ट्र की बात, आप बताइए विकास के क्या मुद्दे हैं? विकास की मुद्दा है सर, जिस तरह से मोदी जी ने योगी जी को सीएम बनाया है, हमें उम्मीद है कि उनके उम्मीद पे खरे उतरेंगे। हमारा पूर्वांचल सबसे ज्यादा बेरोजगारी से और इंसेफेलाइटिस बीमारी से जूझ रहा है और हमें योगी जी। आपने देखा गोरखपुर की जनता बाढ़, बीमारी और बेरोजगारी से जूझ रही थी और ये उम्मीद कर रही है कि विकास की गंगा एक बार फिर बहेगी। गोरखपुर की लोगों का कहना है कि वीर बहादुर सिंह के बाद पूर्वांचल का और गोरखपुर का विकास शून्य हो गया था और अब इन्हें बेहद उम्मीद है कि लगभग 29 साल बाद गोरखपुर का व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश का। ठीक है वीरेश, शुक्रिया वीरेश इस पूरी बातचीत के लिए। संतोष जी, देखा आपने, योगी आदित्यनाथ के समर्थक विकास की तो उम्मीद कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ, जय श्री राम के नारे भी एकदम लगा देते हैं। और बिल्कुल बीजेपी का, जैसे हम लगातार कह रहे हैं, इस सरकार के फॉर्मेशन में भी और बीजेपी की जीत में जो योगदान रहा, विकास और हिंदुत्व, बिल्कुल उसी को आगे रख दिया है। बिल्कुल देखिए, जीत में तो हिंदुत्व का ज्यादा योगदान रहा, विकास ये अडॉप्ट कर रहे हैं।
और अगर ईमानदारी से करेंगे तो इनको श्रेय मिलेगा, बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा। अन्यथा जो अभी आप गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी जैसा इस मित्र ने जिसने बाइट दी है, वो जो दूसरा हिस्सा है, तो वही हिस्सा बाकी जगहों पे चल रहा है। वहां अभी विकास की चर्चा नहीं है। विकास की चर्चा तो ये लोग कोशिश करके डाल रहे हैं कि लोगों के दिमाग में विकास भी घुसे। अभी तो सिर्फ हकीकत ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व है। मैं कई जगह मेरे पास मैसेज आए, मैंने फोन भी किया बीच में, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सिर्फ यही चर्चा है, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, अब हिंदू के पास सब कुछ होगा। तो नहीं होगा, किसके पास नहीं होगा? उसमें क्रिश्चियन नहीं आते हैं, सरदार नहीं आते हैं, उसमें मुसलमान आते हैं। उनके पास अब बड़ी दिलचस्प तस्वीर जो हमने देखी थी, जरा ये तस्वीर देखिए जरा, गोपाल जी आप भी देखिएगा। अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी, ये देखिए हाथ मिला रहे हैं, और मुलायम भी खड़े हैं वहां पर, और पीठ ठोक रहे हैं उसके बाद मोदी जी अखिलेश की। अखिलेश युवा नेता है, 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, गलतियां हुई इनसे भी, लेकिन मोदी जी का पीठ ठोकना, अखिलेश का मुलायम से हाथ मिलाना, और एक बार नहीं कई बार मुलाकात हुई स्टेज पर। इनका स्टेज पर रहना इन दोनों का वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो केमिस्ट्री हम देख रहे हैं गोपाल जी, इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा। ये देखिए, फिर देखिए कान में भी बातचीत हो रही है। हाँ, ये देखिए, मुलायम सिंह यादव जी उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये बात तो अच्छा है कि वो प्रधानमंत्री को पूरी तरह से जो अपना मान के, प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा को पूरी तरह से समझ के उस तरह से काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो चल रहा है। नहीं, देखिए, मैं एक बात बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी का जो पूरा पिछले 2-4 महीने से 6 महीने से हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव और पिता पुत्र का जो संबंध था, वो एक मंच पे जब समाजवादी पार्टी नहीं ला पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो एक मंच पे उनको ले आए। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं। ये जो समावेशी वाली बात जो मैं कर रहा हूं, अच्छा चलिए, मैं सीधे बोल देता हूं। मैं संतोष जी आपसे पहले भी यही कह रहा था। संतोष जी, अब विपक्ष कहां रह गया है उत्तर प्रदेश में? 325 तो इन्हीं के हो गए, बाकी जो 70-80 बचे भी, 60-70 जो बचे इनके, 75 और 3 78, उनमें से बीएसपी और एसपी दोनों की गर्दन तो केंद्र सरकार के हाथ में है। मानिक जी, दरअसल सत्य ये है कि विपक्ष सिर्फ विधानसभा या लोकसभा में नहीं होता। पार्टी वो सफल होती है जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन करे, जो सड़कों पर आकर के लोगों की समस्याओं को उठाए, जिसमें लोगों को भी उसमें शामिल। इस केमिस्ट्री से क्या लग रहा है? नहीं, इस केमिस्ट्री से ये लग रहा है, पहली चीज की कांग्रेस और बीएसपी, इनको अगर निमंत्रण आया था, मुझे पता नहीं, कल सुबह तक पता चल जाएगा निमंत्रण इनको आया था नहीं आया था। अगर निमंत्रण आया था तो इन दोनों के नेताओं को भी जाना चाहिए था, ये पॉलिटिकल कर्टसी है। और अगर निमंत्रण नहीं गया है तो ये भारतीय जनता पार्टी का, मुझे पता नहीं, आप कह रहे हैं तो, लेकिन अगर नहीं है तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल कर्टसी नहीं मानी जाएगी। अगर गया था तो उनको आना चाहिए, लेकिन अखिलेश को गया, अखिलेश आए, अखिलेश ने अपना कद बढ़ाया, ऐसा मैं मानता हूं। जो कि कांग्रेस और ये भी करते तो बीएसपी करती ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है, विचारों के सिद्धांतों की लड़ाई होती है। हालांकि अब विचार सिद्धांत की जगह मांगों की लड़ाई है कि तुम मुझे वो ढपोर शंकी, तुम मुझे ये दो तो मैं तुमको वो दूंगा, तुम मुझे ये दो। जी है क्या हमारे साथ? अच्छा, ये देखिए, उससे पहले ये दिलचस्प तस्वीर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, नेम प्लेट पहले से तैयार थी, जो कि अब लग भी गई है। ये कहाँ लगी है? ये शायद मुख्यमंत्री आवास होगा। कालिदास मार्ग पे या कहाँ? जी, मुख्यमंत्री आवास है। तो खाली कर गए क्या? ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर नेम प्लेट लग गई है तो खाली हो गया होगा, खाली हो गया होगा। प्रेमचंद जी है क्या हमारे साथ? अच्छा, नहीं है प्रेमचंद जी। गोपाल जी, थोड़ा बताइए ना इन तस्वीरों के बारे में। ये ऐसी केमिस्ट्री मोदी जी के साथ, बताइए, इतना बिटर कैंपेन था ये, जहां गधे तक की नौबत आ गई, आतंकी की कसाब की नौबत आ गई, उसके बाद ये केमिस्ट्री क्या कहती है? नहीं, ये बड़प्पन तो ऊपर से ही आता है ना। जब मोदी जी ने पहले ही 12 मार्च के आप उनके भाषण में देख लीजिए कि बहुमत से हमारी सरकारें बनती है, लेकिन सर्वमत से चलती हैं, तो वो मैसेज तो 12 मार्च को ही दे दिया था कि इसके बाद सारा ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है, जहां भी बनी है, वो उत्तराखंड में जहां भी, ये सरकार सबकी है, केंद्र की सरकार भी सभी की है। अपोजिशन को अपना रोल निभाना चाहिए, ये तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। अगर उन्हें जो जनता के मुद्दों को उठाएंगे, और तो वो प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं गलती नहीं कर सकता कभी, ऐसा तो है ही नहीं। अगर हमें गलती होगी, लोग बताएंगे,
तो हम उसको सुधारेंगे। अच्छा, एक सेकंड, ये देखिए, ये वो नेता और मंत्री हम आपको दिखा रहे हैं जो बीजेपी के शुरू से मेंबर नहीं थे, बाहर से आए हैं और उसके बाद मंत्री बने। ये सारे के सारे स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बहुत अहम नेता थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पाला बदल गए। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा, सबसे जाना पहचाना चेहरा, और भी ये सारे के अध्यक्ष रही हैं बाकायदा। और ये सारे के सारे नेता वो हैं जो बीजेपी में आए बाहर से और मंत्री भी बन गए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इसी मौके पर।